जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है दोस्तों, इसमें पेपर 2 यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसका दोस्तों हम लोग टेस्ट लेके आए हैं। और यह दोस्तों 25 फरवरी की एग्ज़ाम है बिहार मेंस की। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सीरीज़ देख रहे हैं जो रुक्मणी प्रकाशन की है। चलिए, जिसका टेस्ट नंबर पहला आज हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था। तो देखिए, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है यह दोस्तों जीन बोदा ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो याद रखिए दोस्तों, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो दिया गया है, राजमनार समिति रिपोर्ट। देखिए, राजमनार समिति रिपोर्ट का दोस्तों संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियाँ, संघ और राज्य सरकार के बीच की शक्तियाँ दोस्तों, याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य दो है दोस्तों, उदारवाद और समाजवाद का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1 है। तो देखिए दोस्तों, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शक्तियों का वितरण को विनियमित करता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 बोलता है कि किस देश के बारे में यह कहा गया कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। तो यह दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कहा गया था कि यहाँ कोई एक संविधान नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई संविधान नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। तो भारत में संघ सूची का कौन सा नहीं दोस्तों, देखिए जो शिक्षा है दोस्तों, यह संघ सूची का नहीं है, समवर्ती सूची से संबंधित है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन, ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 10 का देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो कि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इनको दोस्तों यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए बाकी दोस्तों, राम मनोहर लोहिया या बिल टू पावर, एम के गांधी दोस्तों हिंद स्वराज की है, और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल है दोस्तों इनकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 38, याद रखिएगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्ति होते हैं, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद दोस्तों 359 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, किसी भी सदन में दोस्तों कार्यवाही में सहभागी हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जो थे दोस्तों, यह काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे। बाकी दोस्तों अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को सज़ा सुनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित नायकों में कौन सा इस्लाम से प्रभावित है। तो या दोस्तों नामदेव हो जाएंगे, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन में नामदेव जो है दोस्तों या इस्लाम से प्रभावित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से सही नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किया गया था। तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा दोस्तों, तो कपिल के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी न्याय दर्शन हो जाएगा दोस्तों गौतम के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो रुपये कहलाते थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया गया है, तो वह है दोस्तों, तो वह निकोलो कोंटी, याद रखिएगा कौन थे, तो निकोलो कांटी। यह विजयनगर साम्राज्य में आए थे दोस्तों, जब उनके वहाँ में निकोलो कांटी यह इटली के निवासी था। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जो बी दिया गया है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि यह दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 जियांतरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो जियांतरंग आंदोलन दोस्तों यह मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो 24 का, तो देख लेते हैं कौन सा है। देखिए, हेक्टर मुंडो के द्वारा बक्सर के युद्ध में दोस्तों शामिल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय उन्हीं के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर दोस्तों लॉर्ड ब्लेजरी के समय हुआ था, और मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। तो कान्यकुब्ज दोस्तों याद रखिएगा, यह कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्यकुब्ज। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है। तो मौर्य काल में दोस्तों जो सीता का तात्पर्य था और राजकीय भूमि से प्राप्त आए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करता है कि भारतीय संविधानता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोटों में सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो 27 का देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हो गया दोस्तों। 1900 तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये भी दिया गया था वही। तो आपको देखिए मिनी डेट के साथ यहाँ करने पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1। एक नंबर पर हो जाएगा दोस्तों ए, 2 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह की फांसी, और 3 नंबर पर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये आपको 4 नंबर पर। चारों घटना दोस्तों 1931 में ही हुआ था, लेकिन दोस्तों मिनी डेट के साथ चलने पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा को युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें जो 28 का सी दिया गया है, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 बोला कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4D 5P 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए, जो कि सही विकल्प है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल सही है दोस्तों, 5F 6P 5P और 4D, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दोस्तों कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो दोस्तों H2O का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एक गैस जैसी कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करेगा। तो देखिए दोस्तों, यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जब उच्च तापों और निम्न दाबों पर होगा दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल को अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो कौन सा प्रयुक्त विधि है दोस्तों, तो क्लार्क विधि, याद रखिएगा। क्लार्क विधि दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया है दोस्तों, एक तरफ पदार्थ है एक तरफ प्रक्रम, दोनों को मिलान करना है। तो हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि संपर्क प्रक्रम हो जाएगा। फिर दोस्तों अस्टील इस्पात हो जाएगा, अस्टील इस्पात तो हो जाएगा दोस्तों आपको बेसर प्रक्रम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों जो मिलान करने के लिए दिया गया है। तो 36 का दोस्तों देखिए सही है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क प्रक्रम, अस्टील हो गया दोस्तों बेसमर, और दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया दोस्तों लिबलांग प्रक्रम, और अमोनिया हो गया हैबर प्रक्रम। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 2 3 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 37। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है दोस्तों, तो एलानिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैवी निम्नकरणीय बहुलक है। तो जैवी निम्नकरणीय बहुलक किसका है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा नायलन 2 और नायलन 6 का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, किसी सतह पृष्ठ को किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। तो यह दोस्तों आपको पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक चालक को
कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव दोस्तों याद रखिएगा संपूर्ण चालक पर समान होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा परिपथ दोस्तों, 43 का ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, याद रखिएगा, यह सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम है। तो किरचॉफ का पहले और दूसरे नियम का क्या परिणाम है दोस्तों, तो क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से, याद रखिएगा। पहला नियम है दोस्तों विद्युत आवेश से और दूसरा नियम है दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। बोल रहा दोस्तों कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तब क्या होता है। तो तब उस समय दोस्तों याद रखिएगा कि कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत दिशा में गति कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 कर रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो राइट इसमें ऑप्शन नंबर है कि एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर को चूज कीजिए। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देखा सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो कौन सी घटना दोस्तों प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, याद रखिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव दोस्तों इसके तहत नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको कॉमेंट में जरूर बताइए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, 1 मेगावाट ऊर्जा वाले एक फोटोन का समय kg मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका ऑप्शन नंबर डी 5 × 10⁻22। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 बोलता है कि साउथर्न दोस्तों ब्लांटिंग द्वारा की जाती है। तो इसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा कि डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएन प्रोब के द्वारा। नेक्स्ट है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बिडाल परीक्षण दोस्तों याद रखिएगा यह टाइफाइड के द्वारा पुष्टि के लिए किया जाता है, बिडाल परीक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों कि न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है दोस्तों, तो न्यूक्लियोसाइड एक बार शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रपुंज पाए जाते हैं शुक्राणु में, याद रखिएगा अंग्रपुंज शुक्राणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जुकाम होता है। तो जुकाम होता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा राइनो विषाणु से। जुकाम किससे होता है, तो राइनो विषाणु से। नेक्स्ट है मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है। तो यह दोस्तों भैंस की प्रजाति है, याद रखिएगा। मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी है, तो भैंस की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो कौन सा दोस्तों कीटभक्षी पौधा है, तो याद रखिएगा देखिए ड्रसेरा भी है और नेपथिन्स भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट पाते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र का वाहक बल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र का वाहक बल दोस्तों सूर्य की ऊर्जा हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एबीसिनिया राइजोफोरा एवं एट्रीप्लेक्स है। तो यह दोस्तों क्या है, तो याद रखिए यह प्रकार दोस्तों हैलोफाइट का है, हैलोफाइट, एबीसिनिया, राइजोफोरा और एट्रीप्लेक्स। नेक्स्ट पाते हैं भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं है। तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत दोस्तों देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं है, बाकी दोस्तों सहकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक है और विदेशी विनिमय बैंक है। नेक्स्ट है यदि मांग की आय लोच अधिक हो दोस्तों तो करों की दरों को बढ़ा देना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 59 बोल रहा है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय है। तो हरित सकल राष्ट्रीय आय है कि जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि रिजर्व बैंकों के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है दोस्तों कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि 1969 से 74 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो 62 के आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो ब्रिक फील्डर या फ्रांस का है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। बाकी बल्डीजार्ट कनाडा, हरमटन नाइजर और पैम्प्रो अर्जेंटीना ये सभी सही है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किससे स्थित है, तो यह दक्षिणी अंडमान में है, याद रखिए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ में है, तो दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट पर है दोस्तों कि बाण सागर परियोजना स्थित है। तो बाण सागर परियोजना दोस्तों कहाँ में स्थित है, तो यह सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। देखिए अरावली पर्वत का निर्माण दोस्तों कैलिडियोनियन युग में हुआ था, कैलिडियोनियन युग में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, देखिए ऑप्शन जो तो बी दिया गया है कि पोटावार यह कुमाऊं हिमालय में आता है, यह दोस्तों गलत है। बाकी पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है, केटू दोस्तों काराकोरम की भाग है, और करेवा यह कश्मीर घाटी की भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। तो किसकी तुलना दोस्तों यातायात पुलिस से की गई है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों टेलर के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओखला, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य मंदेई, मंदोई और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों केरल जो हो जाएगा यह संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। तो 70 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में भी पछाब का पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है। तो विश्व में दोस्तों चावल का बृहत्तम निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों, तो थाईलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। तो किस उद्योग का दोस्तों विकास उद्योग कहा जाता है, तो रसायन उद्योग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बोरा की एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं। तो एशियाई टुंड्रा निवासी के समूहों को दोस्तों सेमियोड कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों को दक्षिण में बहती है तब अरब सागर में गिरती है, वे है तो वो क्या है एक प्रकार का दोस्तों, तो वह एक प्रकार के नर्मदा और ताप्ती नदी में है दोस्तों, याद रखिए। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए दोस्तों डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं को मध्य स्थित है। तो डोलड्रम दोस्तों याद रखिएगा 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश का है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से दोस्तों सूर्य की औसतन दूरी आपसे पूछा गया है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कि 930 लाख मील, याद रखिएगा 930 लाख मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 77, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में है। तो पोचमपल्ली दोस्तों याद रखिएगा या किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है दोस्तों, या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव बन गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है दोस्तों कि भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। तो मानवयुक्त महासागर मिशन दोस्तों समुद्रयान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ई अमृत पोर्टल संबंधित है। ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है, तो 79 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ई वाहन जागरूकता से, याद रखिएगा ई अमृत पोर्टल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है कि COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया था दोस्तों, तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों गलाक्सो में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद से आपका मैथ और रीजनिंग है, जिसका टोटल 20 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का दोस्तों। इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन जीके जी इसको देख लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है।